भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में सफल किसानों की दास्तानें हम आप तक पहुंचाते हैं। जी हां, प्रयास यही रहता है कि उनकी दास्तान को जानकर आप भी उनसे प्रेरित हो और आप भी अपनी एक सफलता की दास्तान जरूर लिख दें। जी हां, हमारा प्रयास तो यही है कि आप सफल बने। ऐसा ही प्रयास हमारी सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। जी हां, महत्वपूर्ण अभियान जारी है लगातार हमारे देश में। विकसित कृषि संकल्प अभियान, उद्देश्य यही है कि हमारे किसान सशक्त हो सके, उनकी खेती किसानी उन्नत बन सके। इसी संदर्भ में क्या कुछ कहना है हमारे माननीय कृषि मंत्री का, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हमारी संकल्प यात्रा, विकसित कृषि संकल्प यात्रा, इसके बारे में बताऊं। मेरे भाइयों, किसान भाइयों, हमको खेती का पैटर्न भी बदलना पड़ेगा और इससे कौन कौन से फल हो सकते हैं। कई तरह की सब्सिडी और बाकी योजनाएं हैं जो वैज्ञानिक आपको जानकारी देंगे ताकि उस फसल के पैटर्न को भी हम बदले। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अच्छे बीजों के माध्यम से 1.5 गुनी पैदावार ली जा सकती है। उसके लिए मैं निरंतर पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे पंजाब में भी मामा तो बोनी करेगा, इनका कहा जा रहा है भाई आओ गले मिलो और खेती को आगे बढ़ाओ। पंजाब को हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, अब चला जाऊंगा रात में कर्नाटक, फिर जाऊंगा आंध्र, गुजरात, राजस्थान। किसानों के लिए ये जिंदगी है, खेती बदल कर मानेंगे चाहे कुछ हो जाए। इसके लिए जी जान से मैं जुड़ा हूँ और इसलिए जब वैज्ञानिक आए तो उनकी बात को भी आप पूरे ध्यान से सुने। मेरे किसान भाइयों, जितनी और समस्या आई, सिंचाई की, गरीबों ने मकान की बताई, किसी ने पट्टे की बताई, इस एक एक पे बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। जब तक सांस है तब तक तुम्हारे लिए ये सांस चलेगी। आइए अब रुख करते हैं दिल्ली सरकार के मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी का। क्या कहना है उनका, जानते हैं। दिल्ली में लगभग 50 जगहों पर प्रशिक्षण करने की योजना है। बहुत आपका आभार दिल्ली में इस कार्यक्रम को लेकर आने के लिए, और सफल हो और इसमें हमारा जो भी योगदान हो वो हम लोग डेफिनेटली करेंगे भी। मंडियां भी आधुनिक बने और उसमें एमएसपी पे खरीद भी हो, ये काम हमारा है और ये हम आपको करवा के देंगे। तो ये अभियान तो बहुत ही खास है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके तहत जितना भी कार्य किया जा रहा है उससे हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। हमारे किसान जरूर सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं, मिलवाते हैं आपको आज के हमारे सफल किसान से जो रहते हैं राजस्थान के झुंझुनू में। नाम है इनका तारा सिंह। बता दें आपको कि इनके छोटे से प्रयास के चलते, थोड़े से बदलाव के चलते इन्होंने बेहतरीन परिणाम हासिल किए हैं और अपने क्षेत्र में अन्य किसानों के लिए एक मिसाल भी पेश की है। तो फिर आइए तारा सिंह जी के प्रयासों को जानने के लिए रुख करते हैं राजस्थान के झुंझुनू का। राजस्थान, जहां की प्यासी धरती में भी किसान अच्छी खासी फसल उगाने का दम रखते हैं, जहां आसमान से बारिश नहीं बल्कि जीवन बरसता है, जहां हर कदम पर संघर्ष होता है और उस संघर्ष के बाद भी तय होती है जीत। ऐसे प्रदेश का एक जिला झुंझुनू, जो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा अर्धशुष्क है। इस क्षेत्र में नदी झील न होने के कारण लोगों को भूमिगत जल पर ही निर्भर रहना होता है। इसलिए यहाँ के लोग बारिश के पानी का संचय कर उसी से खेती करते हैं और दैनिक कार्य भी।
गायों को दुलारते ये हैं तारा सिंह जी, जिनका कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा खासा नाम है। हमारे सफल किसान तारा सिंह जी खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं। वो साल 2008 से पशुपालन कर रहे हैं। पहले वो दूध को खापने के लिए आसपास के कस्बों में भिजवाया करते थे। आज तारा जी के नाम सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसमें कई किसान और पशुपालक जुड़े हुए हैं। मौजूदा समय में तारा जी के पास 20 पशु हैं, जिनमें से 13 गाय ऐसी हैं जो दूध दे रही हैं। पशुपालन का काम करता हूँ। 2008 से मैंने दूध शुरू बेचना कराया है और दूध कस्बों में गालतो, सुल्ताना मार्केट में टोटल दूध बाणियाँ गालतो और बाणियाँ बढ़िया दूध लिया करता और बढ़िया रेट दिया करता और अच्छी तरह से वह दूध का पीसा दिया करता। उनके बावजूद मेरे पास चंदाने से कोई सुपरवाइजर आया और एक मैनेजर आया। तो मैनेजर आके बोला जी कि पॉइंट ले लो। तो मेरा थोड़ा सा दिल कमज़ोर होया कि पॉइंट तो ले लेंगे, तो बोलो डीडी करानी पड़ेगी 30,000 की जमा। लेकिन मैं जाके बैंक बनाने में बुझ जा देना, बड़ौदा बैंक में गया देना, बोलो ठीक है मेरा कोई आदमी जानकार हो लोन अधिकारी, वो नहीं बोलो जो ठीक है तारा तुम जी करा दो 30,000 रुपया। मैंने 30,000 रुपया जमा करवा दिया। तो 2008 से तो मैं दूध शुरू कराया कस्बों में बेचना। फिर 2018 से मैंने सखी का पॉइंट ले लिया। चन्नाने दूध जाता है और यहाँ से सुबह गाड़ी आवा, शाम को गाड़ी ले जा। दिन का प्रति 6,000 रुपया की या 6.5 की या 5.5 की महीने की दिन की प्रति पड़ता है। तो महीने का 1,60,000 1,70,000 के बीच में आमदनी हो जाए। जैसे मैंने 75,000 रुपया गायन खवा दूँ, बाकी मेरे बचौतरी हो जाए। हर पशुपालक पशु से दूध के अलावा भी अन्य तरह की आय अर्जित करने का प्रयास करता है। हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं जो दूध सेल करने के अलावा गोबर से केचुआ खाद बनाते हैं और उसे अपने खेत बागों में डालते हैं। वो बताते हैं कि केचुआ खाद के इस्तेमाल से खेती और बागवानी से पहले की तुलना में अच्छा उत्पादन मिलने लगा है। साथ ही खर्च में भी कमी आई है। बाद में डालमिया से जुड़ो, तो डालमिया से तो पहले का ही जुड़े हो, लेकिन डालमिया ने और हिसाब किताब बताया कि पशु खरीदने से ताराचंद जी ये फ़ायदा है और ये केचुए खाद प्लांट लगाने से ये फ़ायदा है। फिर उनका सहारा लिया और उन्होंने मेरी पूरी बात बताई, तो उनकी तरफ से मैंने पूरा प्रयास करा। उनमें अच्छी तरह से कामयाब होया। तो वो केचुए खाद चालू है और पशुपालन चालू है, दूध की इनकम चालू है और केचुए खाद चालू है। तो वैसे मैं केचुए पाल के वो खेत के मायने जो खाद होती है वह ज़्यादा करके सब्जी में और बाड़ी में और पौधा में, किन्नू है, मौसमी है, नींबू है, उनमें ज़्यादा करके काम ले हूँ। तो वो पौधो इतनू अच्छो, इतनू सुंदर, इतनी पैदावार दे है कि जड़ के मायने पानी 4 दिन नहीं करे तो वो खाद नीमी रखा है। खाद में तिस को नहीं आवे, खेत में तिस को नहीं आवे, तो वो बहुत एक बढ़िया केचुए की खाद पैदावार दे है। तो उन पैदावार से डालमिया के सहयोग से इतना तो गांव के मायने चौसाले बनाए हैं और कुंडी बनाए हैं और गांव को काफ़ी सहयोग दिया है डालमिया जी ने, और मेरे को भी काफ़ी समझा के सहयोग दिया है। उनके सहारे से मैं काफ़ी कमाई कर ले हूँ। यानी महीने की 2 लाख रुपया की इनकम दूध से मैं करूँ हूँ। तारा जी भी बाकी किसानों की तरह ही पहले खेती ही किया करते थे, लेकिन समय को देखते हुए उन्होंने खेती में कुछ बदलाव किए और रुख किया बागवानी का। शुरुआत उन्होंने 80 पौधों से की। सही देखभाल का नतीजा ये रहा है, तैयार होने पर प्रति पौधा करीब 2,000 का मुनाफा होने लगा। इस तरह से तारा सिंह बागवानी से सालाना करीब 1.5 लाख का मुनाफा कमा रहे हैं। डालमिया तरफ से स्टार्टिंग में मेरे को 80 पौधा दिया। 80 पौधा का महीने में वह पौधा लगाया तो वह फल फ्रूट देना शुरू कर दिया। जिस टाइम में 3300 रुपया सब्सिडी मेरे खाते में आ गई। तो वैसे मैं 80 पौधा लगा के फिर बाद में उनका मेरा इनकम चालू योजना, मेरा दिल बढ़ गया कि पौधा में ज़्यादा फ़ायदा है, मजूरी कम थी और पीसा ज़्यादा। एक पौधो 2,000 रुपया कीमत, एक पौधो 2,000 रुपया कीमत देश का है और आराम से मैं ले रहा हूँ। तो देख लो 80 पौधा लगाया जना उनका, देख लो 1,60,000 रुपया उनकी पैदावार हुआ है साल की। अभी और लगाए हैं, अगले साल फल देना शुरू कर देंगे, वो भी पैदा खूब बार दे देंगे। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर ट्रेनिंग लेने गया, फिर गांव में भी कहीं भी पौधा लाए के वहाँ भी ट्रेनिंग लेके गया और 3 दिन गौशाला में भी ट्रेनिंग चाली है यहाँ पर चिड़ावा। लेकिन ज़्यादा करके गांव में कठे भी पौधा हूँ वहाँ पर ट्रेनिंग सीख के आबूसर कृषि विभाग
कि उठे टर्निंग ली, उठे समझाया तो उठूँ, मैंने बड़ा फ़ायदा मिला समझाने से। तो मैं उससे बढ़ करके काम करने की कोशिश करा, कम करने की नहीं करा। तो वह भी ये सोचें कि आप कुछ समझाए तो टर्निंग के मायने उन्हें फ़ायदो मिलो। बागवानी, पशुपालन और खाद बनाने के अलावा हमारे सफल किसान खेती भी करते हैं। हालांकि उनकी खेती व्यावसायिक नहीं है, लेकिन खेती में नवीन सुधार से उन्हें अच्छी उपज मिल जाती है। उनका मानना है कि इन फसलों में पानी की खपत कम होती है, लेकिन पैदावार अच्छी मिल जाती है। बागवानी की तो ये पैदा होती है कि साल की अभी फ़िलहाल 1,90,000 1,80,000 के लगभग तो बागवानी की पैदा होती है। और दूसरी बात, फसल में जो बोता हूँ वो पहले तो गेहूँ बोम तो 700-800 मन गेहूँ लिखती आज से 20 साल पहले। लेकिन अभी 4-5 साल से मैं गेहूँ खाली खाने के लिए बाऊँ हूँ, चना और सिरसों और तारा मीरा चीज़ बाऊँ हूँ। एक में पानी की पैदावार कम हुए और पीसा की पैदावार ज़्यादा हुए, यानी बेच के आओ तो हमें पीसा ज़्यादा बने, पानी कम लागे। राजस्थान में किसान के साथ साथ हर वर्ग को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस काम में सिर्फ सरकार ही नहीं, निजी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही हैं और लोगों में जागरूकता के साथ साथ वित्तीय सहायता भी पहुंचा रही हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के बाद संचय होने वाले जल को किसान किसी पूंजी की तरह ही खर्च करते हैं। बूंद बूंद सिंचाई तकनीक को अपनाकर किसान सफल खेती भी कर पा रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे गैर सरकारी संस्थाएं चिड़ावा तहसील में बदलाव लाने के लिए कारगर साबित हो रही हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। चिड़ियाघर तो वही है, बस वहाँ तक जाने का रास्ता आसान हो गया है। बिट्टू के टाइम जाते थे धक्के खाते, अब गुड्डी के साथ तुरंत मेट्रो से। इस जनरेशन ने घर से निकलते ही रफ्तार देखी है। यही अमृत पीढ़ी हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों जानते हैं उन प्रयासों के बारे में जिनके चलते किसानों की तकदीर और साथ ही साथ क्षेत्र की तस्वीर भी बदल रही है। राजस्थान में कृषि को सफल बनाने के लिए यहाँ के किसानों को कृषि से जुड़ी नवीन जानकारी दी जाती है ताकि कृषि में नुकसान की आशंकाओं को कम किया जा सके। इस पहल से किसान खेती में बढ़िया बदलाव ला पा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि साल 2013-14 में इस क्षेत्र में बाग नहीं थे, लेकिन मुहिम से जुड़ने के बाद करीब 1200 बाग हैं, जिनमें नींबू, किन्नू, मौसमी, बेर, बेल, आंवला के पेड़ मुख्य हैं। बाग से होने वाले मुनाफे को देखते हुए किसानों ने बाग के क्षेत्र में इजाफा किया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही बारिश जल संचय के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। जल ही जीवन है। अब हमारी संस्था की ओर से हम लोगों ने जब ये काम चालू किया, जल बचाया जाए, जल कुंडों में डाला जाए और जल रिचार्ज किया जाए, जिससे भूमि जो प्यासी है, राजस्थान की भूमि प्यासी भूमि है, उसको कैसे पानी पिलाया जाए। मैं एक बार हमारे दादी के मंदिर में बैठा था।
अचानक मेरे को प्रेरणा हुई, दादी से ही प्रेरणा हुई होगी मैं अनुमान करता हूँ, अचानक मेरे को प्रेरणा हुई कि चड़ावा क्षेत्र के लिए मुझे कुछ काम करना है। और उसी समय मेरे को ये भी मन में बात आई कि ये सारा का सारा क्षेत्र जो है ये जल का प्यासा है और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उस समय अपने जिसको बोला करते हैं पानी के बाबा, क्या नाम मेरे को तुरंत याद नहीं आ रहा है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा हमारे चड़ावा क्षेत्र में हमको ये काम करना है, आप अलवर की तरफ ये सब काम कर रहे हैं तो हमें आप गाइड कीजिए यहाँ पे कैसे किया जा सकता है। उन्होंने अपने एक जानकार निरंजन सिंह जी, उनसे हमारा कांटेक्ट कराया। निरंजन सिंह जी आए, उनसे यहाँ पे बातचीत करी। वो बोले मैं अगली मीटिंग में आपको बताऊंगा कि क्या किया जा सकता है, मेरे को थोड़ा सा सर्वे कर लेने दीजिए। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार जब मैं चिड़ावा आया मैंने उनसे मीटिंग करी। उन्होंने कहा चिड़ावा पंचायत समिति में 89 गांव हैं, इसमें अगर हम 5 बड़े बड़े शहर को छोड़ दें जिसमें चिड़ावा, सुल्ताना, मंडावा, मंडरेला वगैरह जो आते हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो 84 गांव हैं। 84 गांव में अगर हम पानी को बचाने का काम करें, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये हम छतों से पानी लेंगे, कुंडों में पानी इकट्ठा करेंगे और ये कुंड की कैपेसिटी इतनी होगी कि मोटा मोटी साल भर के लिए एक परिवार के लिए पानी एनफ हो जाए। ये काम करने के लिए 5 साल में आपका काम पूरा हो जाएगा और करीब 5 करोड़ रुपए लगेगा। तो मैंने कहा भाई साहब डन, आप 5 साल में इसका काम का बीड़ा उठाइए और इस काम को पूरा कीजिए। उसके बाद हमारा जो विचारधारा बदली, हमने कहा कृषि जो है वो पानी का मैक्सिमम कंजम्पशन करता है। अगर हम कंजम्पशन घटा दें तो धरती के पानी जो है वो धीरे धीरे उसका स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो हमारी विचारधारा जो है वो कृषि की तरफ गई। हम लोगों ने कुछ गांवों के किसानों को इकट्ठा किया, पहले उनके साथ एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग करी और जैसे ही 2 साल के 3 साल के अंदर उसका हमको रिजल्ट मिलने लगा, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आज 10,000 से ऊपर किसान हमसे जुड़े हुए हैं। पूरी 84 जो हमारे चिड़ावा पंचायत समिति के गांव हैं, उन सारे गांवों में हमने कुछ ना कुछ काम किया है और किसानों की आमदनी हो गई डबल, कहीं कहीं ट्रिपल, कहीं कहीं 4 गुना। और ये आमदनी केवल इस तरह से नहीं बढ़ी, फसल की क्वांटिटी बढ़ी, उतनी ही जमीन में फसल की क्वांटिटी बढ़ी। और फसल की क्वांटिटी बढ़ी तो आमदनी बढ़ना वाजिब है, और फसल की क्वांटिटी के साथ साथ फसल की क्वालिटी भी बढ़ी, तो किसानों को दाम बढ़िया मिलने लगा बाजार में। यहाँ के किसानों ने परिस्थितियों से हाथ मिलाकर जीना सीख लिया है, इसीलिए अब यहाँ के किसान उन फसलों पर जोर दे रहे हैं जो कम पानी में तैयार हो जाएं। वैसे भी राजस्थान ने अच्छी गुणवत्ता वाले किन्नू आंवला के उत्पादन में पहचान बनाई है, जिनकी राज्य की कठोर जलवायु में खेती की बहुत अच्छी संभावना ने बागवानों का जीवन बदल दिया है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन
बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करते हैं चिड़ावा तहसील का और वहां पर हो रहे बदलावों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कृषि मार्गदर्शकों ने तारा सिंह को कुछ साल पहले ऐसी सलाह दी जो मौजूदा समय में सही सिद्ध हो रही है। इसके अलावा संस्था के प्रयासों के कारण ही आज इस तहसील में गिरते भूजल स्तर को संभाला जा रहा है। बागवानी को लेकर हमारे सफल किसान के लिए विशेषज्ञ का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ताराचंद जी द्वारा जब पूर्व में डालमिया ट्रस्ट के द्वारा जब यहाँ अधिकारी आए और इनको बताया कि कैसे आप अधिक जल मांग वाली फसलें जो उगा रहे हैं, इससे आप अधिक इसमें जल की आपूर्ति कर रहे हैं, इससे भविष्य में आपको पानी की किल्लत से निजात नहीं मिलेगी, पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कम जल मांग वाली फसलें आपको लगानी चाहिए। चाहे वो उस टाइम पे ये आप गेहूं का उत्पादन लेते थे तो डालमिया ट्रस्ट ने इनको बोला कि आप इसकी जगह पे सरसों जो कम पानी में तैयार हो सकती है उसको लगाएं। और बागवानी की तरफ आप बागवानी की यदि उत्पादन यहाँ पर लेंगे तो उसमें पानी जो हमारी अधिक जलमांग वाली फसलें हैं उनसे बहुत कम लगेगा, आपको निश्चित एक आमदनी होगी और जो हमारे इस ग्राम का जो घटता हुआ भूजल स्तर है उसको भी उससे भी निजात पाकर हम निश्चित एक आमदनी भविष्य में कर सकते हैं। उस समय इनके द्वारा ट्रस्ट के द्वारा कहने पर शुरुआत में 70 पौधे के आसपास किन्नू मौसमी के लगाए गए थे। 4 से 5 साल बाद जब इनको उत्पादन आना प्राप्त हुआ तब इनको लगा कि जो डालमिया ट्रस्ट के अधिकारियों ने जो बात कही थी पूर्व में वो वास्तविकता में सच थी। आज की स्थिति में ये उत्पादन ले रहे हैं। इन 70 पौधों से लगभग एवरेज इनका 1 से 1.5 लाख रुपए की आमदनी साल की पौधों से हो रही है। कृषि में हमारे सफल किसान के अनुभव यही कहते हैं कि किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करें। इससे खेती के खर्च में कमी आती है। साथ ही किसान उन फसलों का चुनाव करें जिनमें पानी कम लगता हो। मेरा ये निवेदन है कि हमारे ज़िले के जो किसान हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ कमती बाओ, दूसरी फसल थोड़ी कम करो, पानी लागे। फिर फायदा किस चीज़ में है कि गाय, पशु या भेड़ या बकरी ये पाल के अपना टाइम पास कर लो तो उससे पैदावार ज़्यादा होगी। जो नौकरी को कोई सारोबार की पैदा नहीं है तो पशु नौकरी नहीं जान देगा और भेड़ बकरी नौकरी को नहीं जान देंगे। आप चना बावांगा, सिरसी बावांगा, वो कम पानी से अपने पैदावार आ जाएगी और अपना काम चल जाएगा। पूरे ज़िले के जो किसान हैं तो मेरा निवेदन है और कृषि विभाग को यो निवेदन है कि समझामता और मैं भी समझाऊँगा। मैं तो तारी बात मान ली और भी घूम फिर के समझा दो और कि है वो सब किम ठीक है, काम जच रहे हो सागेड़ो और बढ़िया काम है। यदि समस्याओं का सही समाधान निकाला जाए तो परिणाम बेहतर मिलते हैं। हमारे सफल किसान ने अपनी मेहनत और सही मार्गदर्शन से यह साबित कर दिया कि पानी की कमी और शुष्क भूमि में भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान तारा सिंह जी से। उनकी दास्तान को जाना है, उनके क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी हासिल की है। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई ऐसी अनोखी दास्तान है आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी और अनूठी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।